हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मुलुक गाइस। अभी जो हम टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिगार्डिंग इंडिया एंड साउथ चाइना सी। इसके कंटेक्स्ट में आपको और क्या क्या टॉपिक्स या आप इश्यूज के बारे में लगा लीजिए पता होना चाहिए, दैट इज इवन इक्वली और इवन मोर इम्पॉर्टेंट। व्हेन यू टॉक अबाउट साउथ चाइना सी, आज के टाइम पे साउथ चाइना सी वन ऑफ द हॉटेस्ट सी इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पॉलिटिक्स दैट आर देयर, कि जहां से जो राजनीति इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खेली जा रही है, चाइना क्या कर रहा है, एशियान कंट्रीज में जो है वो क्या करने की कोशिश कर रही है, एंड इंडिया और अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल यूएस हो गया एंड अदर कंट्रीज दैट आर देयर, वो किस तरीके से अपना दबदबा यहाँ पे बनाने की या मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बारे में कंप्लीटली आपको पता होना चाहिए। नॉट ओनली दिस, चाइना अपने आप को असर्ट इसलिए भी करने में कामयाब होने की कोशिश कर रहा है फॉर द रीजन दैट वहां पे छोटी छोटी कंट्रीज है, जैसे फिलीपींस होगी, और फॉर एग्जांपल नॉट दैट इंपॉर्टेंट कंट्रीज, फॉर एग्जांपल जैसे ब्रुनई होगी, जैसे मलेशिया हो गया, अदर कंट्रीज दैट आर देयर, वियतनाम हो गया। भी हम अपनी पॉलिटिकल पावर, हम अपनी मिलिट्री माइट, हम अपने आर्म फोर्सेस या अपने दबदबा की इकोनॉमी की वजह से we are trying to control this one very economically important area, or therefore China has entered, I would say not entering, into disputes with these small nations on the context of exclusive economic zone EEZ के ऊपर। फॉर एग्जांपल टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट आइलैंड्स भी आ जाते हैं, परासर आइलैंड है, स्पेटले आइलैंड है, अदर आइलैंड्स दैट आर देयर। उनके कंटेक्स्ट में टेरिटोरियल क्लेम का बन जाता है कि क्यों, बिकॉज यहाँ से फिर 200 फॉर एग्जांपल नॉटिकल माइल्स का जो हो जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहाँ पे कंट्रीज वहाँ के रिसोर्सेज को किसी ना किसी तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, ये हम कभी एक सेपरेट टॉपिक के ऊपर भी डिस्कस करेंगे जब और बहुत सारे मुद्दों के ऊपर हम बात कर रहे होंगे। यहाँ पे अपने आप को वी वुड बी ट्राइंग टू लिमिट, जब इंडिया ने फिलीपींस में अपने नेवल शिप्स भेजी है जहाँ पे एक रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए, फॉर INS दिल्ली हो गया, INS फॉर एग्जांपल किल्टन हो गया, अनदर INS शक्ति हो गया, दैट शिप्स हैज बेसिकली बीन सेंट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द कंट्रीज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन आर वेलकमिंग द स्टेप ऑफ इंडिया विद ओपन आर्म्स, and India says that we are also willing to maintain, wanting to maintain the open seas, the seas that are there, they should be free, and every country should be having the right to exploit the resources, or for example to use as passages and other things that are there. तो वहाँ पे India ने recent important development has been there, has been sending ship or has sent ships to for example Philippines या मनीला। तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जहाँ पे चाइना की नेवी के ऊपर एंड अदर एरियाज के ऊपर क्या डेवलपमेंट उसके ऊपर नजर रख सकते हैं। जिस तरीके से चाइना अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है इंडियन ओशन रीजन में, उसी तरीके से वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू एंगेज चाइना इन द साउथ ईस्ट एशियन रीजन, यहाँ पे एशियन कंट्रीज के साथ जो छोटी कंट्रीज है geography के context में, but they are geostrategically very important nation, and India as a democratic country is standing with those nations. In this particular regard, ships has basically being sent. Ties will be fostered, friendship will be there nearby पूरे के पूरे region में, and other countries that are there, they are welcoming with open arms. And China and Philippines, not only the relations of China and Philippines, but other relations of China and Malaysia, it could be China, it could be Vietnam, China, it could be Brunei, those are also being basically on the effect on the negative side, और इंडिया एक पॉजिटिव तरीके से उसको यूज करने की कोशिश भी कर रहा है एंड ट्राइंग टू बॉल्स्टर इट्स मैरीटाइम पार्टनरशिप विद द फ्रेंडली नेशन दैट आर देयर। तो हमने क्या भेजा है, डॉकयार्ड हैज बीन सेंट आफ्टर सिमिलर अर्ली विजिट हुई सिंगापुर, मलेशिया एंड वियतनाम में, नाउ इट इज एट मनीला। क्या है, INS Delhi, that is a guided missile destroyer, INS Shakti, that is basically a fleet tanker, and INS Kelton, that is an anti-submarine warfare corvette that has basically been sent at that particular point of time, and it is basically being seen and anticipated also. This will be playing a major footstep in the context of developing good relation with ASEAN countries that are there, 10 ASEAN countries के बारे में, एंड वो हम करेंगे इसी टॉपिक में, जिसके बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए व्हाट आर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ
द एशियन रीजन या एशियन ग्रुप का फाउंडिंग मेंबर फॉर एग्जांपल क्या थे। इंडिया एंड फिलीपींस दे आर शेयरिंग द कॉमन इंटरेस्ट, पर्टिकुलरली किस तरीके से पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाह रहे हैं इंडो पैसिफिक में। एंड इसके लिए जिस जिस कंट्रीज के साथ हमें मैरीटाइम कॉपरेशन करना है, India will be definitely be doing it, and other countries that are also there, they are also willing, wanting and wishing to develop, to have good relations with India. इसके कंटेक्स्ट में पूरे का पूरा वो किया जा सके। Personals are participating and engaging in various professional interaction that are there, including subjects matter expert exchange भी किया जाएगा, क्रॉस डेक विजिट भी किया जाएगा, कल्चरल विजिट की बात भी हो रही है, एंड कोलैबोरेटिव कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम भी पूरे का पूरा इसके ऊपर विजिट के ऊपर है, वेयर द टू कंट्रीज वुड बेसिकली बी शेयरिंग व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट आर देयर। और ये चाइना के लिए बहुत ही कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी वुड बी ट्राइंग एंड आई कीपिंग एन आई where our navy would be closely monitoring the expanding operations of the Chinese satellite and missile tracking ships in the Indian Ocean region, where China, जैसे आपको बताया था, is trying to advance itself in the Indian Ocean region. China is trying to have satellite and missile tracking ships in the Indian Ocean region. इसी चीज़ को हम काउंटर करने की बात कर रहे हैं, wherever these ships have basically been sent. When we talk about एशियन रीजन, जहाँ पे इंडिया अलग अलग इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स, अदर एग्रीमेंट्स भी कर रहा है, दिस नेवल एग्रीमेंट विल बी पेइंग और दैट हैज बीन एग्जिस्टिंग, दैट विल बी प्लेइंग अ मेजर बेडरॉक फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट दैट आर बेसिकली बीइंग टेकिंग प्लेस। इसके मेंबर कौन है? 10 मेंबर्स आर देयर। द फाउंडिंग मेंबर फॉर एग्जांपल आर थाईलैंड हैज बीन देयर, इंडोनेशिया इज फाउंडिंग मेंबर, another countries that are pink, TIMPS, Myanmar is there, PCA Philippines for example has been there, SC Singapore for example has been there, and other countries Laos हो गया, वियतनाम हो गया, ब्रुनई हो गया, कंबोडिया हो गया, these are other 10 members, 5 members, the total 10 members है, जिसमें से 5 founding members थे and 5 are the other members that are there, where India is trying to progressively enhance its defense ties. किस रीजन? सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस थ्रू द रेगुलर ज्वाइंट एक्सरसाइजेज में मिलिट्री एक्सचेंज कर रहे हैं, जब हम ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, ज्वाइंट एक्सरसाइज है, मिलिट्री प्रोग्राम, ट्रेनिंग, ऑल दोज थिंग्स दैट आर देयर, जहाँ पे हम अपना इकोनॉमिक ऑपरेशन तो पहले कर ही रहे हैं, अब इकोनॉमिक ऑपरेशन के साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, अपना डिफेंस टाइज भी इनके साथ डेवलप कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट एवर एशियन इंडियन मैरीटाइम एक्सरसाइज AME was conducted last year May, during which the warships were from India, Philippines, Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, Brunei, Vietnam and others. They were engaged in joint drills, and these drills कहाँ पे हो रहे थे? ये drills हो रहे थे आपके साउथ चाइना सी में, जहाँ पे इस चीज़ का क्लियर इंडिकेशन जाता है कि इंडिया इज डेवलपिंग गुड रिलेशंस, गुड मैरीटाइम एक्सरसाइजेज और फॉर एग्जांपल डिफेंस टाइज विद दिस एशियन नेशन, जहाँ पे करने की पूरी कोशिश भी करी जा रही है। Further strength होगा maritime exercises between the two areas. Why South China Sea is important? When take into consideration the South China Sea, for example, वहाँ पे कुछ important islands हैं. For example, Spratly Island or Paracel Island. These are very important islands, and different countries they are trying to have their claim on these islands. क्यों क्लेम कर रहे हैं? बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर वो पर्टिकुलर टेरिटरी उनके अंडर आ जाएगी, वहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के ऊपर उनका कंट्रोल आ जाएगा, एंड दे विल बी इन अ पोजीशन टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। इसके लिए फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम वहाँ पे चल रही है। चाइनाज ब्लैंकेट क्लेम कि हमारी टेरिटरी है, डिस्प्यूट कर रहे हैं वियतनाम, Philippines, Taiwan, Malaysia, Brunei, they had been there, and India is trying to develop good relations. And not only this, India is up with the defense ties with these countries. Philippines has become the first international buyer of the offshore anti-ship variant of the BrahMos missile. वहाँ पे the first wire has been there. Agreement हुआ था जनवरी 2022 में, and recently, for example, the dispersal has also been done, जो एक क्लियर इंडिकेट करता है कि अब इस रीजन में हम कुछ हद तक चाइना को बढ़िया तरीके से काउंटर करने में कामयाब हो रहे हैं, प्लस वी आर डेवलपिंग गुड डिफेंस टाइज विद दिस पर्टिकुलर रीजन। तो ये कंपेरेटिवली काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इंडिया के कंटेक्स्ट में। देयरफॉर फ्रेंड्स, द रीसेंट शिप्स दैट आर बेसिकली बीइंग सेंट, INS शक्ति हो गया, INS दिल्ली हो गया, INS किल्टन हो गया, ये एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि चाइना, अगर तुम यहाँ पे तुम यहाँ पे इंडियन ओशन रीजन में
अपना कोई ना कोई एक सेटेलाइट एस्टेब्लिश करने की कोशिश, सेटेलाइट प्लेस एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो, इंडिया इज इक्वली ट्राइंग टू मेंटेन इट्स चेक इट्स ऑन यू ऑल्सो। हम किसी न किसी तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन को पूरे का पूरा बढ़िया तरीके से एक क्लियर कट ओपन सी के लिए पॉलिसी फॉलो करें, जहाँ पे फ्री ट्रेड एंड अदर थिंग्स, फ्री मूवमेंट शुड ऑल्सो बी अलाउड, एंड वी विल बी ट्राइंग टू डेवलप एंड वी आर डेवलपिंग गुड रिलेशन विद दीज वेरियस नेशन, जहाँ पे हम चाइना को साउथ चाइना सी में ही काउंटर कर सके। फ्रेंड्स, ऐसी और बहुत सारी वीडियोस के लिए मुलुक का इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।